नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम ले रहे हैं कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली 1.5 और उसका पहला सवाल है कि ज्ञात कीजिए। और इसमें लिखा हुआ है 64 की घात 1/2, 32 की घात 1/2 और 125 की घात 1/3। अब सबसे पहले अपने को क्या करना है, 64 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 64 का अभाज्य गुणनखंड करना है और 64 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींच देते हैं। यहाँ पर मैं 64 का अभाज्य गुणनखंड कर दूंगा। चलो 64, इसमें देखो 2 का भाग जाएगा 32 बार, इसमें 2 का भाग जाएगा 16 बार, 2 का भाग जाएगा 8 बार, 2 का भाग जाएगा 4 बार, 2 का भाग जाएगा 2 बार और 2 का भाग जाएगा 1 बार। ठीक है विद्यार्थियों, अब आपको क्या करना है, जो 64 लिखे हुए ना, इसके स्थान पर हम 2 लिखेंगे। 2 कितनी बार है, देखो 2 1 2 3 4 5 6 बार, तो हम ऐसे लिखेंगे 2 की घात 6। कैसे लिखेंगे, 2 की घात 6, कोष्टक बंद कर देंगे और ऊपर घात कितनी दी हुई, 1/2 दी हुई। तो अब क्या करना है, अब इसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों घातों को गुणा करेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है कि a की घात m और इसकी घात n दी हुई हो तो दोनों घातों को आपस में गुणा किया जाता है। जब भी डबल घात आ जाए तो डबल घातों को आपस में गुणा किया जाता है। तो कैसे करेंगे, 2 की घात 2 लिखेंगे, 6 और इनको गुणा कर देंगे 1/2 से। 2 का भाग 6 में कितनी बार जा रहे हैं, 3 बार, 3 एकम 3, यानी कि 2 की घात 3। और 2 की घात 3 का मतलब है 2 को 3 बार लिखना। यहाँ पे हमने 3 बार लिख दिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 इसका उत्तर आ गए। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसमें देखो 32 है, तो 32 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम गुणनखंड कर देते हैं। यहाँ पे हम 32 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर 32 लिख देंगे। अब देखो 2 का भाग 16 बार, 2 का भाग 8 बार, 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 2 बार और 2 का भाग 1 बार। अब 32 नहीं लिखेंगे और 32 के स्थान पे 2 लिख देंगे। 2 की घात देखो 1 2 3 4 और 5, 2 की घात कितनी आ गई, 5। 2 की घात 5 लिख देंगे, कोष्टक को बंद करेंगे और इसके ऊपर घात लिख देंगे 1/5। ये वाली घात जो दी हुई है ये घात लिख देंगे। अब यही फॉर्मूला इसमें वापस लगेगा कि अगर डबल घात आ जाए और तो उनको क्या करते हैं, आपस में गुणा किया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो 2 की घात 5 गुणा 1/5, 5 से 5 कट गया, पीछे 2 की घात 1 मतलब 2, इसका क्या आ गया, उत्तर आ गया। ठीक है विद्यार्थियों, अब तीसरा देखो 125 की घात 1/3। तीसरा 125 की घात 1/3। अब क्या करें, देखो 125 लिख देंगे। इसमें 5 का भाग जाएगा, देखो 25 बार, इसमें 5 का भाग जाएगा 5 बार और इसमें 5 का भाग जाएगा 1। तो हम 125 के स्थान पे क्या लिख देंगे, 5 की घात 3 लिखेंगे, क्योंकि 5 3 बार आया है और इसके ऊपर कितनी घात दी, 1/3। तो फॉर्मूला क्या है, a की घात m घात n बराबर क्या होता है, a की घात m और n। जब भी डबल घात हो जाए इन घातों को आपस में गुणा किया जाता है, यानी कि 5 की घात 3 को गुणा करेंगे 1/3 से, 3 से 3 कट गया, 5 की घात 1 का मतलब हो गया 5। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है विद्यार्थियों, अगला देखो दूसरा क्वेश्चन। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न के ज्ञात कीजिए 9 की घात 3/2। अब 9 की घात दे दी तो क्या करना है, हम यहाँ
पे क्या करेंगे 9 लिखेंगे। इसमें देखो 3 का भाग 3 बार गया और इसमें 3 का भाग 1 बार गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, हम 9 के स्थान पे क्या लिखेंगे, 9 के स्थान पे लिखेंगे 3 की घात 2 और ऊपर घात कौन सी है 3/2। तो वही फॉर्मूला वापस लगेगा कि a की घात m घात n हो, a की घात m और n डबल घात हो तो आपस में गुणा किया जाता है। तो उसको कैसे करेंगे, 3 की घात 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 की घात 3 आ गई। और यहाँ पर 3 की घात 3 का मतलब होते हैं 3 को 3 बार गुणा कर देते हैं, तो 27 इसका उत्तर आ गया। ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो दूसरा 32 से, तो 32 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 32 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर हम 32 लिख देंगे। 2 का भाग कितनी बार 16 बार, 2 का भाग कितनी बार 8 बार, 2 का भाग कितनी बार 4 बार, 2 का भाग 2 बार और 2 का भाग 1। 2 कितनी बार आ गए, 2 5 बार आ गए। तो 32 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 2 की घात 5 और इसकी घात दी हुई है 2/5। तो इसका मतलब ये हो गया कि a की घात m घात n हो तो डबल घात हो जाए तो दोनों घातों को आपस में गुणा किया जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि 2 की घात 5 है, इसको गुणा करेंगे 2 की घात 5/5 है। तो 5 से 5 कट गए, तो क्या रहे हैं 2 की घात 2 रही। और 2 की घात 2 का मतलब 2 को 2 बार लिखना है, तो 2 दूनी कितने आ गए 4 आ गए। ठीक है विद्यार्थियों। अब तीसरा देखो 16 की घात 3/4, 16 की घात 3/4 16 की घात 3/4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 16 को लिख देंगे। इसमें 2 का भाग देखो 8 बार, 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 2 बार और 2 का भाग 1 बार। अब 16 के स्थान पे क्या लिख देंगे, 2 की घात 4 लिख देंगे और इसकी घात 3 कितनी है 4। वही फॉर्मूला वापस लगेगा, a की घात m घात n हो तो a की घात m और n हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, 2 की घात 4 गुणा 3/4, 4 से 4 क्या हो गया कट गया, 2 की घात कितनी आ गई 3। 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितने हो गए 8। अब चौथा देखो चौथा है 125 की घात -1/3, 125 की घात -1/3, 125 की घात -1/3। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे pहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 125 का अभाज्य गुणनखंड, ये 125 है, इसमें 5 का भाग जाएगा 25 बार, वापस 5 का भाग जाएगा 5 बार और 5 का भाग जाएगा 1 बार। यानी घात कितनी आ गई, 5 की घात 3 आ गई है और इसकी घात है -1/3। वही फॉर्मूला वापस लग रहा है कि a की घात m घात n हो तो a की घात m और n हो जाता है। यानी कि घात जब भी डबल हो जाती हैं तो उनको आपस में गुणा कर दिया जाता है। 3 से 3 कट गए, तो 5 की घात कितनी आई -1। तो -1 आई तो इसको हम नीचे 1 लिखेंगे और बदल देंगे। 5/1 है तब इसको हम 1/5 लिख सकते हैं। जब भी घात ऋणात्मक आए तो इसको हम अंश को हर में और हर को अंश में भेजकर प्लस में घात कर देंगे। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब देखो तीसरा। तीसरा का पहला है कि 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा कौन सा वाला, मैं यहाँ पे लिख कर बताता हूँ कि a की घात m गुणा a की घात n बराबर क्या होता है a की घात m प्लस n।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब भी आधार समान हो, नीचे वाली संख्या को आधार और ऊपर वाली को घात बोलते हैं, पावर, बेस और पावर, जब आधार समान हो, ये देखो दो, इधर भी 2 है और इधर भी क्या है, 2 है, ठीक है, और घात अलग अलग हो, घात अलग अलग है कि नहीं है, बिल्कुल है, और बीच में गुणे का चिन्ह क्या होता है, जो संख्या आधार है, आधार को हम एक बार लिखेंगे और दोनों घातों को आपस में जोड़ देंगे, कब, जब गुणे का चिन्ह लगा हुआ, ठीक है। तो देखो एक बार आधार लिखेंगे, यानी कि 2 लिख दिया मैंने एक बार, अब आधार को जोड़ देंगे, आधार को यानी कि 2/3 प्लस 1/5। अब क्या करना है, अब इसका उत्तर आ जाएगा 2/3, और जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2/3 प्लस 1/5, 5 को 3 से करो 15, 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, 13/15। तो उत्तर क्या आ गया, 2 की घात 13/15 इसका उत्तर आ गया, ठीक है विद्यार्थियों। अब दूसरा देखो दूसरा है कि 1/3 की घात 3 और इसकी घात क्या दी हुई है, 7। इसमें वही फॉर्मूला लग रहा है कि जब भी डबल घात आ जाए तो क्या करना पड़ता है, a की घात m गुणा a की घात n हो जाता है, a की घात m गुणा a की घात क्या हो जाता है, n। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको हम ऊपर तो घात है नहीं, 1 है, और इसको अगर नीचे लिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको ना पहले पक्षांतरण कर देता हूँ, अंश को हर में, हर को अंश में। तो 3 की घात हो जाएगी -3, -3 क्यों हुआ, क्योंकि मैंने इसको पक्षांतरण करा है, अंश को हर में भेजा और हर को अंश में भेजा है, इसीलिए, ठीक है। इसकी घात ऊपर वाली घात सेम रही। अब देखो डबल घात हो गई, तो डबल घात में फॉर्मूला लगता है कि a की घात m और इसके ऊपर घात n हो तो a की घात m n होता है, दोनों को गुणा किया जाता है। इसका मतलब 3 की घात -3 गुणा 7, 7 3 21, यानी कि 3 की घात -21 इसका उत्तर आ गया, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो दूसरा तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा। तीसरा और ठीक है। अब देखो तीसरे में क्या लिखा हुआ है कि 11 की घात 1/2, 11 की घात 1/2। अब बट्टा का मतलब क्या हो गया, बट्टों का मतलब हो गया है, बट्टों का मतलब क्या हो गया, भाग, बट्टों का मतलब क्या हो गया, भाग। 11 की घात 1/4, ये इसको व्यवस्थित रूप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा देखो कि a की घात m भाग a की घात n बराबर क्या होगा, जब आधार समान हो, बीच में भाग का चिन्ह है तो घात के अंदर माइनस हो जाता है, ठीक है विद्यार्थियों। इसका मतलब क्या हुआ, जब आधार समान हो तो हम एक बार लिखेंगे और घातों को माइनस कर देंगे। तो आधार समान है तो हमने एक बार लिख दिया, 11 को 11 लिख दिया, और 1/2 में से 1/4 क्या करेंगे, घटा देंगे, पीछे कितने बचेंगे, 1/4, ठीक है विद्यार्थी। ये हो गया तीसरा। अब देखो चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है, इधर देखो ये पॉइंट लगा हुआ, इसका मतलब गुणे का चिन्ह होता है, इसका मतलब क्या होता है, गुणे का चिन्ह। अब देखो इसमें आधार अलग अलग है लेकिन घात समान है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि a की घात m गुणा b की घात m बराबर होता है a इंटू b की घात m। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी डबल वाला है उसको हम सिंगल कर देंगे और नीचे वाले को गुणा कर देंगे। नीचे वाली संख्या कौन सी है, 7 × 8 है, 7 × 8 घात m, घात m का मतलब 1/2, 7 8 कितने हो गए, 56,
56 की घात 1/2। ये हो गया चौथा क्वेश्चन। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।